वो जगह है जहाँ पे थोड़ी देर पहले बैठकें हुई हैं, जो बैठकों का दौर हुआ है। ये देखिए, संतोष कुमार सिंह जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इसमें बैठक हुई है। और जो बैठक में जो अधिकारी यहाँ आए हुए थे, कुछ आपको बताऊं मैं, भारत विकास परिषद के सदस्य आए थे, उसके बाद रक्सौल चेंबर ऑफ कॉमर्स के थे, लायंस क्लब के थे, स्वच्छ रक्सौल की टीम थी। ये लगभग जो संस्थाएं यहाँ पे आई थी, रक्सौल के आसपास के जो संस्थाएं थी, उसके साथ में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी बैठे हुए थे, जो अपने अपने प्रस्ताव उन लोगों ने जो दिया है यहाँ के लिए, वो मैं आपको कुछ एक प्रस्ताव के विषय में बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर बातचीत है। तो साफ सफाई रक्सौल में कितनी ज़रूरी है, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि रक्सौल के लोग कितने त्रस्त हैं यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को देख के। उसके बाद यहाँ दूसरा सबसे बड़ा परेशानी जाम को लेकर समस्याएं थी। कुछ दिन पहले इंक्रोचमेंट इन्होंने काफ़ी हद तक हटाया भी था, तो हटाने के क्रम में ही कुछ बातें ऐसी हुई जो परेशानी आई, उनको हटाया गया। फिर अभी कार्यभाले में वो आए हुए हैं। मेरे साथ जदयू के, ये भी आप जदयू से हैं और यहाँ पहुँचे हैं जी। आपने यहाँ बातचीत किया, क्या क्या बातें आपने इन लोगों के साथ करी? पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। अभी जैसे जो बात हुई, देखिए ये शहर जो है इंटरनेशनल शहर है। हम लोग दिल्ली बम्बे जाते हैं तो बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी कोई नहीं सुनता है, रक्सौल का नाम जानता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल शहर है, बिरगत से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो समस्या है, बहुत सारी समस्या थी, मगर अभी देखिए, जैसे सर संतोष सर आए, डॉक्टर सुमन सर आए, तो ये लोग आकर ये जो है सभी को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद में बहुत सारी यहाँ बातें हुई, जिस पर डॉक्टर साहब भी है और ये हमारे संतोष सर बहुत सारे हमको आश्वासन दिए कि हाँ नहीं, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो हम ये काम करेंगे कि हम लोग 5 आदमी 10 आदमी मिलकर, चाहे ये संस्था मिलकर, ये काम नहीं हो सकता है। इसमें जागरूक होना चाहिए, पूरे जनता को जागरूक होना चाहिए। पूरे रक्सौल शहर के हम निवेदन करते हैं हर एक आदमी से कि गीला कचरा को गीले में रखे और सूखा कचरा को सूखे में रखे और अपने मन को बदले। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि हर एक स्कूल में ये शिक्षा जाए, ये चीज़ को हम लोग अभियान चलाएं स्वच्छता के लिए। हर एक जो है, जो स्टूडेंट भी समझे, छोटा बच्चा भी समझे कि हाँ हमको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे कचरे में डालना है। जैसे अपने घर में हम लोग बताते हैं, उस तरह से रोड पर भी ऐसा होना चाहिए, ताकि रोड पर कहीं हम थूके नहीं, कहीं एक जो है पॉलीथीन दे दे बच्चे को ले जाकर, तो वो ले जाकर डम्मी में रखे, कचरे के डम्मी में रखे। और क्या क्या बातें हुई? आपने भी अंदर की तरफ थे, क्या क्या बातें? देखिए, मुख्य रूप से यह जो मीटिंग था, बैठक था, वो स्वच्छता पर था और जाम पर था। मुख्य रूप से स्वच्छता पर बैठक बुलाई गई थी। जाम की समस्या है, तो जाम की समस्या से निजात तभी होगा जब तक रोड नहीं बनेगा, तब तक समस्या का निजात नहीं होगा। रोड बनने के बाद नाली बनेगा और नाली बनने के बाद सफाई पर बात होगी। तो सफाई के लिए जहाँ तक सुझाव दिया गया कि भाई जो हमारे सफाई कर्मी हैं और जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, और जो अच्छी तरह निभाते हैं, मेरा सुझाव है अच्छी तरह निभाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाए। और जो गलत करता है, जो सफाई कर लेता है, अगर फिर भी वहाँ कचरा छोड़ देता है, जिम्मेवारी पूरा काम नहीं करता है, उसको दंडित किया जाएगा। दूसरी बात हुई कि 2 बार, दिन में 2 बार सफाई होगा। संडे को सफाई, चूँकि हम लोग उस समय जब पार्षद थे तो सफाई संडे को नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने खुद से सफाई शुरू कर दिया। फिर जाकर नगर परिषद जागरूक हुआ, नगर परिषद ने संडे को सफाई शुरू कर दिया। हमने 4.5 साल तक लोगों को 235 सप्ताह लगातार लोगों को जागरूक किया, एक अनवरत रूप से, और बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए उसमें, 200 सप्ताह ये सब करके। फिर भी पार्किंग की भी व्यवस्था हुई, बात हुई है जी, पार्किंग को लेकर भी बात, पार्किंग के लिए बात हुई है। जगह को चिन्हित किया गया है और हर एक जगह बोर्ड लगेगा, नो पार्किंग का भी बोर्ड लगेगा, समझे ना। इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी व्यापार में। हम लोग व्यापारी वर्ग से भी हैं, हम लोग भारत विकास परिषद से भी हैं, तो ये सब चीज़ सारी बातें हुई है। और जहाँ तक है कि देखिए, एक तो देखिए संडे को शौचालय के लिए देखिए, पार्किंग की व्यवस्था की जहाँ तक चिन्हित किया गया है, पोस्ट ऑफिस के सामने और आपको हाई स्कूल के सामने और थाना के सामने, थाना से लेकर मस्जिद तक जो सरकारी भवन है,
बाउंड्री है, वहाँ पर मोटरसाइकिल पार्किंग की व्यवस्था होगी। जो यहाँ सेंट्रल बैंक है चाहे और जो बैंक है वो अपना अपना सामने सामने, जैसे सेंट्रल बैंक है, पोस्ट ऑफिस। बैंक के लिए जो बात हुई थी, बैंक के लिए भी कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि उन लोगों ने पार्किंग जो आप देखिए वो रोड की तरफ रखते हैं और मैक्सिमम जो बैंक्स हैं वो रोड की तरफ हैं, मेन रोड में स्थित है। इसके लिए कुछ बातचीत हुई? हाँ, बात इसके लिए भी हुई है, तो इसीलिए हाई स्कूल के सामने दिया गया है ताकि वहाँ पर बैंक है, स्टेट बैंक है, उसके लिए वहाँ सुविधा हो जाए। थाना के सामने भी बैंक है, 2-3 बैंक है, वो ICICI बैंक है, नीलम बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो थाना के जगह भी चिन्हित किया गया है जहाँ पर कीजिए पार्किंग की सुविधा हो। चलो, अच्छी बात है। मैं ये आपसे आखिरी सवाल आप दोनों से मैं ये करूँगा कि आप लोग आज की बैठक से संतुष्ट है? किसी तरह से कोई परेशानी की बात, आप लोग संतुष्ट हैं? दोनों के दोनों संतुष्ट हैं और आज तक नहीं हुआ था। भरोसा है आप लोगों को कि अगर अधिकारी ने ये बात कही है तो काम भी होगा? मेरे समय से समय समय पर जो भी अधिकारी आए इस तरह की बैठक होनी चाहिए ताकि जनता का सुझाव हो और सुझाव में जो उचित लगे। आप एक बात भूल गए कि इस तरह की बैठकें होनी चाहिए। क्या इससे पहले बैठकें नहीं हुई है? नहीं हुई है। देखिए, अभी डॉक्टर सुमन को ही हम लोग सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे क्योंकि ये आयोजित करके ये जो है बैठक कराए। अब बैठक जो हुआ है ये हर एक जो है महीना में होना चाहिए, एकदम सुनिश्चित है, ताकि ये दिक्कत जो सुनिश्चित हो पाए क्या? अभी जो है अब स्वच्छता पर क्या कहें, हम हर एक साल में कम से कम 2 बार 3 बार होनी चाहिए बैठक। हर एक महीना संभव नहीं है क्योंकि सभी व्यापारियों को इकट्ठा करना। हाँ, 2 महीना 3 महीने साल में 4 बार का बैठक होता है, लोगों को सुझाव लिया जाता है, उसके अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम शहर को सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। अभी शुरुआत है, अभी हम जो जितने बैठक करेंगे उतने ही हमको आगे से कोऑपरेशन मिलेगा। और एक जागरूकता का एक और बात हुआ कि सबको जागरूक करने के लिए हम लोग रोड मार्च भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थी, क्योंकि अपने आप को जरूर स्वच्छ रक्सौल के भी अध्यक्ष है, हम चाहेंगे वो भी कम से कम ये बताएं। आप अंदर बैठे हुए थे और बातचीत हुई, क्या आपको लग रहा है कि कुछ रक्सौल में बदलाव दिखेगा? बदलाव तो होगा, निश्चित होगा। जो हम लोग चाह रहे थे वह बदलाव जारी है और आज का बैठक इस चीज़ को बता रहा है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं इच्छा शक्ति से मजबूत हैं और ये रक्सौल के लिए बेहतर करेंगे। आज जो हुआ सारी बातें जनहित के लिए हुआ और रक्सौल वासियों के लिए हुआ। ये गर्व की बात है कि आज पदाधिकारी अपने चैम्बर में बुला करके सभी लोगों से राय विचार किए और उस पर नोट किए और उस सारी समस्याओं का समाधान निश्चित ही हो रहा है और होगा। और ये कैसे संभव हो पाया? अभी थोड़ी दिन पहले इनको हटा दिया गया था पदभार से और इतना जल्दी फिर टेक ओवर भी किए, फिर बैठक भी हो गई, ये कैसे संभव? ये समस्त नगरवासियों की मांग थी और उनकी पुकार भगवान भी सुने और DM साहब भी सुने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।